Assalamualaikum my dear students. Class 6 subject mathematics topic mean median and mode exercise 90 question number 11 and question number 10 question number 12 question number 11 में है the number of magazines read by a group of women in a week is recorded. number of magazines ये है जो कि आपको गिवन है क्वेश्चन में, number of women वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पर x अननोन है, इसे मालूम करना है जब जरूरत पड़े। तो यहाँ पर बताया है ए पार्ट और बी पार्ट में कि इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 2, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू मालूम करनी। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 1, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है वक्त की बचत के लिए, तो लिहाजा मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मतलब लेक्चर दे रहा हूँ, सारे तवज्जो से सुनिएगा। अगर मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। अब यहाँ पर आप और करें या पढ़ भी चुके हो, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में तो ये आगे आप पढ़ेंगे, बस यहाँ पर आप सिर्फ नाम सीखे और तरीका सीख लें, क्योंकि अभी आप 6 क्लास में हैं, ठीक है। तो इसी वजह से अभी यहाँ पर तरीका सीख ले कि ये कैसे फाइंड किया जाता है और नाम सीख ले, फिर बाद में मैं तफसीलन समझाता जाऊंगा ऊपर की, बल्कि मैंने समझाया भी है क्लास 7 और क्लास 8 में, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मैगजीन्स, इसको यहाँ पर मैंने लिख लिया टेबल में, ठीक है। क्या है एक्स, ठीक है, एक्स पर रिप्रेजेंट करते हुए, और ये नंबर ऑफ वोमेन, ये फ्रीक्वेंसी होता है, ये देखिए फ्रीक्वेंसी और ये एक्स है, ठीक है। अब नंबर ऑफ मैगजीन्स और फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वोमेन, ठीक है, ये तो हमने लिख लिया। आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो ये हम कैसे मालूम करेंगे? तो यहाँ पर जो 5 है वो अपनी जगह पे आएगा 5। अब इसी 5 के साथ ये 2 प्लस कर ले तो क्या आएगा 7, ठीक है। और अब 7 के साथ ये 1 प्लस कर ले तो क्या आएगा 8, समझ आया। अब इस 8 के साथ अगर हम x प्लस कर ले तो क्या आएगा ये, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वैल्यू आ जाए ना, तो उसका मतलब ये होगा कि टोटल फ्रीक्वेंसी, ओके, 8 प्लस x, ठीक है। क्योंकि आपने सबने मीडियन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कि मीडियन मालूम करने के कंडीशंस क्या है, ठीक है। एक कंडीशन ये है जो बस ये कंडीशन मैंने लिखी है, ठीक है। द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू, आप सबको पता है कि मिडिल वैल्यू है। द डेटा इज अरेंज्ड इन ऑर्डर, ठीक है। जब देखिए नंबर ऑफ डेटा अगर ऑड नंबर में हो तो फिर मिडिल पोजीशन मालूम करने का फॉर्मूला ये होता था। नंबर ऑफ डेटा अगर इवन कंडीशन में होता तो मिडिल पोजीशन मालूम करने का फॉर्मूला कुछ इस तरह होता था, मतलब n को 2 पर डिवाइड कर लेते थे और 1 प्लस कर लेते थे बाद में, या इस तरह भी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते थे। तो फॉर द मीडियन टू बी ट्रू द मिडिल वैल्यू मस्ट बी इन कैटेगरी 2 मैगजीन्स। अब समझ आया, जब मीडियन 2 है ना, यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में बताया है इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 2, अगर यहाँ पर मीडियन 2 है तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि फिर जो मिडिल पोजीशन है ना, ठीक है, वो मस्ट बी इन कैटेगरी 2 मैगजीन्स, ठीक है। मतलब ये वाला, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ, ये ठीक है, ये तो 0 है ना, 1 2 3, तो ये वाला, अब समझ आया, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर देखिए द मिडिल पोजीशन इज n by 2 एंड n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ओके। अच्छा, फॉर 2 मैगजीन, अब वहां पर 2 मैगजीन्स टू बी इन दिस रेंज वी सेट। अब ये कैसे आया? अब ये मैंने इस तरह लिखा है, यहाँ पर पहले मैं जो कह रहा हूँ ना तवज्जो से सुनते जाए। कैटेगरी तो 2 है ना, ठीक है। अब इसका जो लोअर वैल्यू है वो ये है 7, हाँ, समझ आया। अब इसका जो हायर वैल्यू है वो ये है, तो मतलब एक ये दूसरा ये, अब समझ आया। इधर देखिए, आप यहाँ पर देखिए 7 लेस देन 8 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, ओके, और फिर लेस देन आर इक्वल टू 8, मतलब ये कि 7 और 8 के दरमियान नंबर है। ये जो x है ना, ये 7 और 8 के दरमियान, बस ऐसे समझ ले, लेकिन 8 भी हो सकता है, ओके, 8 भी हो सकता है या इसके बराबर है, जो भी है, ये x की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो मैंने लिख लिया। अब इसको, और पहले यहाँ पर मैंने बराबर ले लिया x की वैल्यू मालूम करने के लिए, और फिर इसको मैंने यहाँ पर इसके बाद बराबर ले लिया और x की वैल्यू मालूम कर ली। कैसे? इसको बराबर ले लिया,
7 लेस देन 8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 साइड पे जाएगा तो 2 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो डिवीजन फॉर्म में है ना, उस साइड पर जाएगा। ये तो रूल है कि इक्वेशन से उस साइड पर मल्टीप्लाई या डिवाइड जाए तो चेंज होता जाता है। मल्टीप्लाई से डिवाइड और डिवाइड से मल्टीप्लाई या प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये बनता है। ये बात याद रखें। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड, डिवाइड उस साइड पे का तो मल्टीप्लाई, अगर प्लस उस साइड पे जाए तो माइनस, माइनस इस साइड पे जाए तो प्लस। मतलब कन्वर्जन में जो है ना ये मेथड सीख लें, ये रूल है, प्रॉपर्टी से है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन से है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो ये तो 14 हुआ, तो अब 8 इस साइड पे जाएगा तो माइनस होगा, तो ऐसे क्या आता है 6 लेस देन एक्स। अब यहाँ पर देखिए 2 साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई, फिर 8 जाएगा तो फिर क्या होगा माइनस, माइनस कर ले तो ऐसे ये आता है, ठीक है। अब ये हो गया। तो अब इसको ना इस तरह हम लिख सकते हैं, मतलब 6 लेस देन एक्स और एक्स लेस देन आर इक्वल टू एक्स, एक्स है ना, तो ये x लिखा और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर लिखा, तो मतलब इससे शॉर्टकट ये बन गया, इन दोनों से, इन दोनों को मिलाने से ये बन गया। अब समझ आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अब इसका मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पर मैं भी लिखूँ इधर देखे कि 6 लेस देन x, मतलब ये है कि 6 इसमें शामिल नहीं है, x वैल्यू है लेकिन 6 नहीं है, 6 इसमें शामिल नहीं है। x लेस देन आर इक्वल टू 8, आर इक्वल टू 8 मीन्स ये 8 नंबर भी इसमें मौजूद है, और ये 8 से जो छोटा है वो तो 7 है, लेकिन 6 तो नहीं है, तो 7 एंड 8, ओके, सिंस x इज एन इंटीजर, ओके, x 7 भी है वैल्यू और x 8 वैल्यू भी है, ठीक। इसी तरह बिल्कुल सेम उसी तरह ये जो जिस तरह मैंने ये फर्स्ट पार्ट कर लिया ना, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू मीडियन 2 रहा, तो अब यहाँ पर 1 है, बिल्कुल सेम ये वाला मेथड है। अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं नीचे, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ पर फ्रॉम द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ओके, द मिडल पोजीशन मस्ट बी इन द रेंज वेयर द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 1, ओके। मतलब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैंने लिखा है दिस मींस, अब इसका मतलब ये है, ठीक है। 5 लेस देन, देखिए ये 1 है ना, यहाँ पर मैं अब समझाता हूँ, टेबल की तरफ आ जाए, कैटेगरी 1। अब 5 से लेस देन, 5 से लेस क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला 1 से जो लेस देन लेस वैल्यू है वो ये है, और ग्रेटर क्या है 8, ठीक है। देखिए तो 5 लेस देन 8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर 7 है, 7 कैसे आया, अब यहाँ पर देखिए ये है ना, इसका तो ये है, ठीक है, हाँ, और ग्रेटर ये है, ठीक है। ग्रेटर की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेटर, लेकिन आर इक्वल टू, ये इक्वल टू आप ये ले सकते हो, ठीक है, आर इक्वल टू, समझ आया, लेस देन आर इक्वल टू 7 ले सकते हैं, ठीक है, ले लोगे आप। अब यहाँ पर देखिए इसको मैंने ले लिया, लेने के बाद आपने क्या करना है, इधर देखिए इसको पहले ले और x की वैल्यू मालूम कर ले, हो गया, फिर इसके ले और यहाँ पर x की वैल्यू मालूम हो जाएगा, ठीक है। कैसे मालूम हो गया, अब यहाँ पर मैं बताता हूँ। 2 साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई 10, 8 इस साइड पे जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई माइनस कर लो तो ऐसे 2 आता है, लिख लिया। इसी तरह ये 2 साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई कर ले तो 14, 14 से फिर 8 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 6, ठीक है, 6 आ रहा है। अब इन दोनों को मैंने इकट्ठा इस तरह लिख लिया, ठीक है, कलेक्ट किया इन दोनों को, तो 2 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन आर इक्वल टू 6 लिख लिया। तो इसका मतलब ये कि 2 इसमें शामिल नहीं है, 2 से बड़ा, 3 4 5 6 6 है शामिल, ठीक है, तो लिख लिया। तो ये रहे आपका x की वैल्यू से, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। जुनबे एंड राज वर प्लेइंग गोल्फ, देयर स्कोर्स ऑन द फर्स्ट 9 होल्स आर शोन इन द टेबल। इन गोल्फ द लोअर द स्कोर द बेटर इट इज। यहाँ पर गोल्फ का मतलब क्या है, देखिए गोल्फ ये एक ऐसा गेम है ना जिसमें जो बाल्स जो है ना, बाल्स को हॉल में गिराया जाता है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर स्कोर्स आपको दी गिवन है, ये टेबल, इस टेबल में हॉल ये है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और जुनबे ने ये और राज ने ये, ठीक है, ये स्कोर हासिल किया है, टोटल ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ऑन द 9 होल जुनबे हिट हिज गोल्फ बॉल into a sand trap and lost the game. Okay, find the mean, first part में है find the mean score on the 9 holes for each player,
ठीक है, इसका मीन मालूम करना है। मीन कैसे मालूम करेंगे, यहाँ इस तरह क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, मीन मालूम करते हैं। मीन फॉर्मूला आप सबको पता है, मीन हम कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, फॉर जून वे मीन इक्वल टू टोटल स्कोर कितने हैं, 45 है ना, और नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ हॉल्स ये 9 है, तो इसे क्या आता है 5। ठीक है, और राज मीन 42 डिवाइडेड बाय 9, तो इसे क्या आ रहा है 4.67। ठीक है, इसको डिवाइड कर ले तो इसे ये आ रहा है। ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट, उसको हम लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखें, विच प्लेयर स्कोर्ड बेटर ऑन मोस्ट ऑफ द होल्स। ठीक है, डू द मीन स्कोर्स इंडिकेट दिस। तो इसमें सबसे पहले इस टेबल को समझ लें। जब आप इस टेबल को समझेंगे ना, तो फिर आपको आसानी होगी। देखिए, ये सारे हॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हॉल नंबर से, बस ऐसे समझ लें। ठीक है, हॉल के नंबर से। अब जब जुनवे ने बाल फेंका तो वो 1 हॉल पर गिरा, तो मतलब ये उसने स्कोर हासिल किया 3। राज ने जो बाल फेंका तो उसने स्कोर 4 हासिल किया। ठीक है, फर्स्ट बॉल, तो स्कोर तो ये हासिल हुआ। अभी गेम तो चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस गेम का मतलब ये होता है कि जो कम स्कोर रहेगा ना, तो वो जीतेगा। ठीक है, अब ये से समझ ले। अब जून में ने कितना स्कोर लिया फर्स्ट पीरियड में, तो उसने 3 स्कोर लिया, और राज ने 4। तो कम किसका था, जूनवे का था। ठीक है, तो जूनवे ने क्या किया, वो बेटर साबित हुआ। अब इसी तरह जूनवे 2 है और इधर 4, बेटर। हाँ, जूनवे 5 है और इधर 6, जूनवे बेटर। इधर देखिए, जूनवे 7 है और इधर 8, जूनवे बेटर। इधर दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ मींस राज स्कोर लॉन्गर बेटर। ठीक है, अब 2 3 तो जूनवे बेटर, 2 2 इक्वल है। अब समझ आया। ठीक है, तो ये भी इधर एक राज को दिया और एक जूनवे को, तो ये बेटर। ठीक है, जूनवे बेटर। ठीक है, अब 4 6 में 4 कम है ना, तो जूनवे बेटर। इधर 6 17 और 6, तो यहाँ पर राज बेटर रहा। तो राज 2 टाइम्स बेटर है, और जूनवे को देखे 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स बेटर है। ठीक है, तो लिहाजा जूनवे ने अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, सही है। यहां पर मैं लिख चुका हूं, तो यहां पर भी मैं लिखूंगा इधर जूनवे परफॉर्म्ड बेटर ऑन 6 होल्स। ठीक है, राज परफॉर्म्ड, इधर देखिए राज 2 है और जूनवी कितने हैं 3 4 7 है ना, तो यहाँ पर 7 है। ठीक है, 7 होल्स। ओके,
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इवन, इवन तो राज हैज a lower mean. Junbei performed better. Better in more holes. ठीक है। अब नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है, एक मिनट, ये तो सेकंड पार्ट था रहा ना। अब यहाँ पर थर्ड पार्ट में क्या है, फाइंड द मीडियन स्कोर फॉर ईच प्लेयर। ठीक है, मीडियन स्कोर मालूम कर ले। तो यहाँ पर हम लिखते हैं थर्ड पार्ट, जुनबे Junbei's scores in order. 2, 2, 2, 3, 3 और 4, 5, 7, 17। ठीक है, मीडियन क्या है, मीडियन क्या है इसका, 3 है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला, इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना। ठीक है, तो 9 को 2 पर डिवाइड करूँ तो 4.5 है, तो 1 2 3 4 5, तो ये आ रहा। ठीक है, सही है। मतलब मिडल पोजीशन जब हम मालूम करेंगे तो n डिवाइडेड बाई 2 होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो 9 डिवाइडेड बाई 2, फिर इसे 4.5 आ रहा है, तो इसकी जगह पर हम 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आपका ये आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5। राज, कंफ्यूज ना हो, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, 9 9 मतलब 1 प्लस भी लिख सकते हो, चलो 1 प्लस लिख ले, आप इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाए। तो ऐसे 5 आ रहा है। ठीक है, 5.5, 5 सिर्फ आ रहा है, 5। एक मिनट, इसको मैं साफ कर लूँ। ठीक है, देखिए ये 5 आ रहा है, तो ये 5 क्या है, इधर देखिए 1 2 3 4 5, तो ये हो गया। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, मतलब दोनों करेक्ट है, जो मैंने जो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया ना, दोनों मेथड ठीक है। ठीक है, स्कोर्स इन ऑर्डर। तो इसका जो स्कोर है वो क्या है, 2 3 3 4 4 6 6, ओके, और अगेन 6 है और 8, ये ऊपर आपको गिवन है। ठीक है, अब इसका मीडियन क्या होगा, मीडियन अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, तो 2 पर डिवाइड कर लो। हाँ, यहाँ पर 5 आ रहा है ना, मैंने कर लिया है, इधर देखिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 ये है ना, तो 4 आ रहा है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में है, यहाँ पर देखिए, स्टेट द मॉडल स्कोर ऑफ ईच प्लेयर। ठीक है, मॉडल स्कोर, मॉडल स्केयर लिखिए, क्या है, मॉडल स्कोर लिखिए, स्कोर सॉरी, और पार्ट को देखिए, स्टेट द मॉडल स्कोर। ठीक है, अब मोड क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मोस्ट फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली occurring value।
अब यहाँ पर जून वे के कितने हैं? 2 appears 3 times, ठीक है, 3 times. सो mod 3, मैं अभी आपको समझाता हूँ. 3 नहीं है, 2 है, सॉरी. अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 है ना, तो इसी वजह से, और इधर 3 4 6 है, 6, ठीक है. और राज का जो है, राज, ठीक है, तो उसका मॉड क्या है? 6 है, ठीक है. अब 5 नंबर में क्या है? अब यहाँ पर देखें which average, for example the mean, the mode, or the median gives the best comparison of the abilities of Junbei and Raj. Explain your answer. ओके, यहाँ पर मैं इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है. तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मीन suggests Raj is better. ओके, मतलब लोअर वैल्यूज. मेडियन, ये तो पहला रहा. मेडियन also suggests Raj is better. मतलब 4 वर्सेस 3, ठीक है. थर्ड मोड suggests Raj is better in consistency. ओके, मतलब 6 वर्सेस 2. हाउ एवर जूनबे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक मिनट. हाउ एवर जूनबे had more lower scores in most hall. Okay, best comparison. Best comparison. Median. It represents the middle performed परफॉर्मेंस, ठीक है.
performance and is less affected by outliers like 17. Okay. Raj has a better median. So he was more consistent. तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। मेरे चैनल को नए आए हो अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।